हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसआर में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तराखंड दूरसंचार विभाग की वैकेंसी हेड कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी निकली थी उसके बारे में। देखिए, इसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहिए। यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में, एक्स्ट्रा अलाउंस आपको क्या क्या मिलता है, लीव आपको कितनी मिलती है, और ये आपके लिए मोटिवेशनल टाइप की वीडियो रहेगी जिसमें आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हमें इस जॉब को लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सैलरी आपकी यहाँ पे दिखा रही है कि 35,000 प्लस मिलती है। तो अभी आपको एक्यूरेट बता दिया जाएगा कि कितना यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। और प्लस इसके फिजिकल के बारे में भी बहुत लोगों को डाउट है अभी भी कि कब होगा, पहले रिटर्न होगा या फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल में आपका इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो एक वीडियो पहले बनाई थी, जिन्होंने वो नहीं देखी है उसको जाके देख लें, और उसी की आपको कुछ पार्ट यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या सैलरी के बारे में, लीव के बारे में, मोटिवेशनल टाइप की आपकी वीडियो रहेगी, ये आपको बता दिया। अभी देखिए आपको सबसे पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको इसके बारे में पूरा पता ही है। 272 वैकेंसी थी, 272 वैकेंसी टोटल निकली हुई थी। आपको पूरा यहाँ पे कितनी जनरल में, ओबीसी में, एससी में जितनी भी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो उन्होंने वेतनमान दिया था वो आपका लेवल 4 का था, 25,500 से 81,100 तक का। अब इसके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे कि कितनी आपको इन हैंड मिलती है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपका मेन यही चीज़ था कि आयु सीमा इसमें 18 से 22 रखी गई थी, 1 वर्ष की छूट दी थी, तो 23 यहाँ पे एज आपकी रखी गई थी। तो ये आपका मेन चीज़ है। इस एज में आपका जो सबसे कम मांगा गया वो आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा था, साइंस मांगा था, साइंस प्लस, वो भी आपका सिर्फ पीसीएम वाले। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जहाँ पर ये लिमिट लग जाती है, और प्लस एज की लिमिट लग जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे अभी आगे इसकी ब्रीफ में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका आपका कंपटीशन कम रहेगा और कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल की बात करें तो देखिए शारीरिक मापदंड में आपको दिया हुआ था, जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें आपको हाइट भी बोली थी कि 165 सेंटीमीटर आपको चाहिए, और प्लस जनरल में आपका अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हुई तो आपका कितना है, 157.50 सेंटीमीटर है, और प्लस 147 आपका फीमेल के लिए है। अगर आप देखिए ये वाला जो पर्वतीय वाला जिनके पास है अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ था, जब से फॉर्म आता है आपका, कोई भी आपका फॉर्म आता है उससे पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। अब आपने पर्वतीय, वहाँ पे आपको हिल सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, और वहाँ पे उस टाइम पे आपने पर्वतीय शो कर रखा है, तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है रिजेक्ट होने के। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जाना है वहाँ पे, फिजिकल अपना पूरा देना है, और यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका वो वहाँ पे पर्वतीय निवास जो आपका प्रमाण पत्र है वो ना लगे, क्योंकि वो आपने उस डेट के बाद बनाया होगा। जब अगर पहले से बना के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब वजन को लेके बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट था कि केवल महिलाएं लिखा हुआ है, पुरुष के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अपने को नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेल का वेट के बारे में कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए 45 kg आपका होना चाहिए मिनिमम। अब सीने की माप देखिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। सामान्य के लिए आपका, मेल के लिए आपका कितना है, यहाँ पे बिना फुलाई 78.5 है, और 83.8 सेंटीमीटर आपका कितना होना चाहिए, 78.8 बिना फुलाई है, और 83.8 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। और अगर वही बात करें पर्वतीय के लिए तो वहाँ पे आपका 76.3 से 81.3 होना चाहिए। तो ये आपका मेजरमेंट हो गया। उसके बाद देखिए कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, शारीरिक स्वस्थता आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों को डाउट था। यहाँ पे देखिए चश्मा इन्होंने अलाउ बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। तो ये वैकेंसी आपकी कैसी है, इसमें आपको एक आंख आपकी 6/6 और बाएं आंख आपका 6/9 कम से कम इतना होना चाहिए। और उसके बाद देखिए अगर बिना चश्मे के, देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि 6/6 ये होना चाहिए, और आपका वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस और आपका भैंगापन पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगर चश्मा आप पहनते हैं तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, साफ साफ ये बोलना इनका। और ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ होता है, 6/6 आपका बहुत कम लोगों के पास होता है। इतनी आंखें आपकी अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है, क्योंकि अभी देखिए इस एज में आप जो 18 से 23 वाले हैं, इसमें आपकी आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 6/6 आपका आ जाता है, टेंशन इतना लेने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप चश्मा नहीं पहनते। तो 6/6 और 6/9 है। जब मेरा मेडिकल हुआ था उसमें आपका मेरा ये भी 6/6 और ये भी मेरा 6/6 लिया गया था। तो इसी में हमारा इस टाइप से हमारा, क्योंकि आंखों के लिए ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि हम एक लोको पायलट है तो वहाँ पे आंखें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो उसके बाद बात करते हैं। देखिए अगला आपसे पूछा गया है सटा घुटना, सटा पैर और बोलेग आपका, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, ये चीज़ें आपकी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये भी अगर आपके पास किसी के पास भी होता है तो ये भी आपका उस जॉब से बाहर किया जाएगा।
अगली बात करेंगे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा के बारे में हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे ब्रीफ में। देखिए इसमें आपको सिंपल चाहिए बताया, तो 100 मार्क्स का आपका रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपका सिलेबस के बारे में हम अभी बाद में चर्चा करते हैं। तो उसके बाद और इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी 1/4 रखी गई है। तो इतनी चीज़ें आपको इस एग्जाम में, पहले इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगी। और उसके बाद आपका जो बात करते हैं इसके आप लीव्स के बारे में, कितनी आपको इसमें छुट्टियाँ मिलती हैं, कहाँ पे इसकी पोस्टिंग रहती है, अलाउंस क्या क्या मिलता है और आपका इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अभी देखिए अगले PDF पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा इसमें समझाया गया है। ये PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। वैसे आपको इसको देखने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको लेवल 4 की वैकेंसी आपको पहले बता चुका हूँ। लेवल 4 आपका क्या होता है, देखिए लेवल 1 से स्टार्ट होता है, लेवल 2, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाते रहता है, 7। तो ये क्या होता है आपके सैलरी पे डिपेंड करता है। और लेवल 4 की आपकी जो पोस्ट है वो एक अच्छी खासी पोस्ट होती है। ये आपका ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो लेवल आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। लेवल 4 एक अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसमें आगे आपका क्या क्या है। तो देखिए 272 वैकेंसी आपको बता दी है, पुलिस हेड कांस्टेबल, मुख्य आरक्षी। एग्जाम डेट आपको जुलाई बोल रखा है, प्रस्तावित आपका जुलाई है। अब बहुत लोगों का कहना यह है कि आपका फिजिकल कब होगा। तो देखिए फिजिकल के लिए अभी इन्होंने कुछ भी डेट आपकी दी नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी रनिंग है नहीं और उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। सिर्फ आपका इसमें चेस्ट हाइट और आपका जो मैंने अभी बताया था वो चीज़ें यहाँ पे देखी जानी है। तो यहाँ पे इनका अभी इन्होंने फिजिकल की कोई डेट नहीं दी है और आपका रिटर्न की डेट दे चुकी हैं कि जुलाई 2022 में होगी। लेकिन जहाँ तक है आपका फिजिकल पहले होना चाहिए था, तो अभी जुलाई में आपको डेट दे रखी है, तो मान के चलिए जुलाई में हो सकता है। तो ये आपका टाइम आपके पास कम है, उतना ज़्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो ये आपको देख के चलना है। आपको रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी है, तो यहाँ पे जुलाई में आपको एग्जाम के हिसाब से चलता है। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी आपकी 0 थी, इसमें कोई भी फ़ी नहीं ली गई थी। उसके बाद 12th पास आपके देखिए यहाँ पे कंपटीशन के बारे में बात करते हैं कि कितना कम रहता है। 12th पास विथ फिजिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स IIT, ये चीज़ें आपकी मांगी गई थी। तो इतनी इस रेंज में आपके 18 से 23 वाले काफ़ी कम छात्र आते हैं। अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, या फिर अनाउंस हुआ भी है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो लगभग 1 लाख से आसपास ही इसमें रहेंगे, 1 लाख के आसपास रहेंगे, उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे या बहुत कम भी इससे नहीं रहेंगे। तो इसी के आसपास में आपको चल के रखना है कि 1 लाख कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए होंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये आपका बोला गया था। ग्रेड पे इसकी आपकी क्या होती है, 2400 होती है, और जो आपकी कांस्टेबल है उसकी आपकी 1900 होती है। अगर बात करें आप फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड की आपकी 1900 की जाती है, और जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होता है वो आपका 2800 जाता है। तो देखिए आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से एक पोस्ट नीचे है आपका कितना है, 2400 ग्रेड पे में है। 2400 के बाद डायरेक्ट आपका 2800 ही जाता है। अब बात करेंगे उत्तराखंड हेड कांस्टेबल सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए पे लेवल 4 आपको बता चुका हूँ, बेसिक पे आपकी 25,500 रहने वाली है। आपका ये पर ईयर आपका जुलाई में बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड पे की, 2400 ग्रेड पे है। DA की बात करें, महंगाई भत्ता आपका 3,689 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं जो DA आपका अभी चल रहा है 31%, और ये पर 6 महीने में आपका बढ़ते रहता है। 34 आपका सेंट्रल का अभी लागू कर दिया गया है, और आपका अभी स्टेट में आपका उत्तराखंड में 31 ही चल रहा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे देखिए आपका जो DA है आपका, ये अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है। जो आपका 3,689 लिखा हुआ है फिक्स नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, मतलब HRA मिलता है आपको 2400 रुपये। ये भी आपको हर जगह के हिसाब से अलग अलग मिलता है। देखिए आपको कितना मिलता है, 2050 से 3100 रुपये के बीच में मिलता है। आपका किस पे डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और इसकी पोस्टिंग जहाँ तक की है वो शायद देहरादून में ही होती है। अभी कंफर्म इसका भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो उतना आइडिया इसका अभी नहीं चल पा रहा है। तो जहाँ तक का इसका है कि देहरादून में ही इसकी पोस्टिंग होती है। तो ये चीज़ गलत भी हो सकती है, इस पर आपको ये भी कंफर्म लेके नहीं चलना कि हमारी पोस्टिंग देहरादून में ही होगी। तो ये मैं अभी एक अपने आइडिया के अनुसार आपको बता रहा हूँ। आपको TA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है इसमें, ये भी आपका 4000 के आसपास मिलता है। राशन पे भी मिलता है इसमें, लगभग 3600 के आसपास आपको मिलता है यहाँ पे। और आपकी ग्रॉस सैलरी जो बन जाती है वो 31,000 से लगभग 40,000 के बीच में बन जाती है यहाँ। तो यहाँ पे ग्रॉस पे की चर्चा हो चुकी है। देखिए 31 से 40 के बीच में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 से 40 यहाँ पे आपका NPS डिटेक्ट करके बताया जा रहा है कि NPS आपका काटा जाता है। NPS आपका कैसे काटा जाता है, NPS में आपका बेसिक होता है, प्लस उसमें आपका 30% जोड़ते हैं, प्लस उसमें आपका DA जोड़ा जाता है,
और इस टोटल का आपका 10% निकाला जाता है। तो ये आपका एनपीएस होता है। अभी अब बहुत राज्यों में अभी स्टार्ट हो गया कि आपका ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाए। तो अगर यहाँ पे भी होता है, धीरे धीरे हर जगह पे होगा, पहले सेंट्रल में होगा, उसके बाद फिर आपका पूरे स्टेट में लगा दिया जाएगा। तो अभी देखिए अभी जो चल रहा है वो एनपीएस चल रहा है। तो एनपीएस में आपका 10% किस तरीके से होता है, बेसिक का 30%, मतलब बेसिक प्लस 30% उसका बेसिक में जोड़ेंगे, प्लस डीए जोड़ेंगे, आपको डीए जितना मिलता है उसका आपको 10% निकाल लेना है। तो वहां से आपका क्या निकलता है, वहां से आपका एनपीएस निकल जाता है कि कितना डिडक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे, देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। अब इसमें आपका प्रमोशन किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर उसका एएसआई बन जाते हैं, फिर एसआई बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, एसीपी डीसीपी, ऐसे आपको आगे को पोस्ट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिलेबस की बात अभी करते हैं। यहाँ पे सिलेबस आपका क्या है, सिर्फ आपको फिजिक्स पूछा जा रहा है, उसके बाद आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है और आपसे 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है। तो 40 का आपका फिजिक्स आने वाला है, 40 का आपका मैथ्स आने वाला है, 20 का आपका इंग्लिश आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इस कट ऑफ भी इसकी अच्छी खासी आएगी, क्योंकि कट ऑफ इसका कम जाने वाला नहीं है अगर कैंडिडेट कम है तो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस काफ़ी अच्छा है आपके पास। जो फिजिक्स पढ़ के जाएगा उसके अगर आप फिजिक्स का चैप्टर जितने भी हैं वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर दिए नहीं है, आपके आसानी से 15 दिन में फिजिक्स कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आपने पुराना पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपकी एज ज़्यादा नहीं है, 23 है, मैं मैक्सिमम एज लेके चल रहा हूँ। 23 आपकी एज है, 22 आपकी एज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और आपने लगभग 20 साल के जब आप थे तब तक आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको उतना टाइम नहीं हो रखा है, आप आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या होंगे जो बीएससी कर रहे होंगे, तो वो पूरे टच में रहेंगे। और यहाँ पे वैकेंसी 272 है, तो ज़्यादा, और यहाँ पे 1 लाख लोगों ने मैं मानता हूँ कि अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें से 272 लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कम से कम आपको इतनी तैयारी करनी है कि आपको 80+ नंबर तो लाने ही लाने हैं जनरल के लिए। मैं सिर्फ जनरल का लेके चल रहा हूँ, और इसमें से आप अपनी कैटेगरी के अनुसार 5-5 नंबर 6-6 नंबर कम कर सकते हैं। तो 80+ नंबर आपको लाने हैं। तो कैसे लाएंगे, देखिए आपको फिजिक्स है अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स अच्छे से पढ़ना है। देखिए 80 मार्क्स का आपका ये दोनों आ जाएगा, 80 मार्क्स, 40-40 आपका ये दोनों आने वाला है। तो 40-40 में से आपको कम से कम 35+1 में लाना है और 35+1 में लाना है, कम से कम इतना लाना है। अगर हो सके तो 40-40 यही लाना है यहाँ पे, और ला भी सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि जीके आपसे पूछी नहीं जा रही है, जीके में मार्क्स कटते हैं आपका। और ये जो आपके अदर सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है, साइंस होता है, ये चीज़ें आपकी बहुत चीज़ नॉर्मल होती है। बहुत लोग इसमें पूरे के पूरे मार्क्स भी गेन करते हैं। तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से चलना है, आपका फिजिक्स में टोटल नंबर लाने की, और मैथ्स में आपको टोटल नंबर लाने की आपका 40-40 पूरी कोशिश करनी है। और यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स का है। तो अगर आप इसमें सिर्फ 10 नंबर भी लाते हैं, सिंपल सा पढ़ के जाते हैं, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वहाँ पे जिन लोगों की आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको कौन सा 100 में से वहाँ पे 100 लेके कुछ अलग ही आपको ग्रेड पे अलग हो जाएगा, या फिर आपका बेसिक पे अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको इंग्लिश में अगर आपकी कमजोर है तो उसमें जो मेन टॉपिक है मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, वो आप देख सकते हैं। और फिजिक्स और मैथ तो आपको टोटली कंप्लीट करके निकलना है, क्योंकि यही आपका मेन मार्क्स यहीं पे आपको गेन होने वाले हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे आपका इसमें क्या क्या बता दिया, इसमें प्रोसेस क्या क्या रहेगी, आप आगे क्या क्या बनेंगे। उसके बाद देखिए एडिशनल बेनिफिट इसमें क्या क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए आपको पेंशन मिलेगी, हॉलीडे पे आपको हॉलीडे पे जॉब जिस दिन भी आपको ड्यूटी रहेगी, हॉलीडे पे इसमें आपका एनएस नहीं मिलता है, नेशनल हॉलीडे आपको इसमें सैंक्शन नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल क्या क्या होता है, या तो आप इसमें देखिए टेक्निकल पोस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए टेक्निकल भी मांगा गया है, और इसमें आपका फिजिक्स वाली साइड मांगी गई है 12th में। तो यहाँ पे देखिए आपका एक टेक्निकल पोस्ट है, यहाँ पे आपका सिस्टम वर्क भी होता है और टेक्निकल में भी जाता है। तो यहाँ पे आपको या तो सिस्टम पे बैठना होगा या आपका टेक्निकल वर्क होगा, ये चीज़ें आपकी दोनों काम होंगे। यहाँ पे किसी को भी कोई भी पोस्ट मतलब आपको काम मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं, इंक्रीमेंट आपको मिलता ही है इसमें, जॉब ट्रेनिंग होती है, मेडिकल फैसिलिटी रहती है। और आपका यहाँ पे लीव के बारे में बात करें तो लीव की चर्चा भी मैं आपको पूरा ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपकी लीव पर अगर माने कि पर ईयर की 1 साल की आपकी कितनी लीव मिलती है, तो लगभग आपको 40 to 50 लीव यहाँ पे आपको पूरे 1 साल में मिलती है। तो 40 से 50 दिन की छुट्टी आपको रहती है। एनएच आप ले सकते हैं, एनएच लेने का अलग तरीका होता है, इसमें एनएच आपको सेंक्शन नहीं होता कि इस दिन आपको एनएच है तो आपकी छुट्टी है। यहाँ पे आप एनएच लेकिन ले सकते हैं, वो आपका बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो एनएच आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, चाइल्ड फैसिलिटी देखिए बोनस मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जो आपके बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको पूरा फीस मिलती है, वहाँ से आपको पूरा मतलब आपको पैसा वहाँ से पे मिल जाता है। आपको खाली अपना वहाँ पे स्लिप लगानी है तो आपको वहाँ पे से पेमेंट मिल जाती है, या फिर बिना स्लिप लगाए भी कहीं कहीं पे पेमेंट मिल जाती है। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए आपको बता दिया है, 25,500 से 81,100 है, लेवल 4 है। और यहाँ पे देखिए एनपीएस की बात की गई है, एनपीएस का आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि ये आप
इस वैकेंसी के लिए लास्ट बार अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगली बार वैकेंसी आएगी तो आपकी एज ऊपर चली जाएगी। तो इस बार लास्ट इसको ऐसे तरीके से आपको करना है कि इसी बार में इसको फाइनल कर ले। अगली बार के लिए वैकेंसी आपको दिखे तो आपको ये नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि मैंने पिछली बार दिया था और नहीं हो पाया। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। फिजिकल आपका है नहीं, कोई दौड़ा भागी आपको करनी नहीं है। मेन चीज़ यही है। अभी देखिए आपका बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपके एसआई की तैयारी कर रहे होंगे और मैथ्स वाले या आपके फिजिक्स वाले उस टाइम पे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से आपको इस वैकेंसी के लिए पूरी तैयारी कर लेनी है। क्योंकि आपका अगर आप फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, जो आपको मैंने बताया था इससे पहले एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए, तो आप अगर वो फिट है तो आपको इसमें जी जान से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि पूरी आपको पढ़ाई करनी है और कुछ इसमें करना नहीं है। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मेन करनी है, क्योंकि फिजिक्स है, मैथ्स है। फिजिक्स आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, पूरी फिजिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पूरे आपको न्यूमेरिकल के साथ, और साथ में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल प्लस आपको यहाँ पे पूरी चैप्टर वाइज क्लासेस और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वो सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेना है उनको। और उसके बाद बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ को मैंने बता ही रखा है कि मैथ आपको एनसीईआरटी से ही लेना है, और वहाँ पे आपको उसके जितने भी आपके एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है वो आपको सब कुछ वहाँ पे नोट करके हुए चलना है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आप इस लास्ट बार इस एग्जाम को दे रहे हैं और अच्छे से आपको एग्जाम देना है और आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई आपका ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम देने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि मेरे 85 करेक्ट हुए हैं या 90 करेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके का ये एग्जाम रहने वाला है, ज़्यादा टफ इस पर पूछा नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अच्छे से पढ़ना है, बस हो गया, लास्ट टाइम आपका बचा हुआ है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, दूरसंचार विभाग के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है आपका, और प्लस व्हाट्सअप ग्रुप भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे फिजिक्स तो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, न्यूमेरिकल भी, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे वहाँ पे, और चैप्टर वाइज क्लासेस भी पूरे मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।